हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन वर्कशीट पर। आज आरआरबी जो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है, जो 13 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उसका 100% एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए केरल, बी ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन था त्रिपुरा और डी ऑप्शन था लद्दाख, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपुरा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि उल्लास नव नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो के तहत मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा भी भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। ने वयस्क शिक्षा और साक्षरता अभियान के माध्यम से लगभग 100% साक्षरता हासिल किया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अनुशासन डिसिप्लिन का वास्तविक अर्थ क्या है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था असिस्टेंट लोको पायलट में कि अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है, जो डिसिप्लिन है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। ऑप्शंस थे आपके, ए कठोर दंड और नियंत्रण में रहना, बी ऑप्शन था अपनी इच्छाओं को दबाकर रखना, बी सी ऑप्शन था नियमों का पालन करना और व्यवस्थित जीवन जीना, और डी ऑप्शन था केवल दूसरों के आदेशों का पालन करना, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, नियमों का पालन करना और व्यवस्थित जीवन जीना। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसका हमने एक्सप्लेन किया है इसको कि अनुशासन का वास्तविक अर्थ केवल दंड या दूसरों के आदेश मानना नहीं, बल्कि स्वयं को नियमों, जिम्मेदारियों और सही आचरण के अनुसार नियंत्रित करके व्यवस्थित जीवन जीना है। यह आम नियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल और सही आदतों के विकास में से जुड़ा होता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम जितने क्वेश्चंस लेके आए आपका 100% एनालिसिस करेंगे। जितने क्वेश्चन जितने पूछे गए हों, जितने मिले हों, उसका 100% एनालिसिस। वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्वेश्चन था आपका, ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान विरलन किस क्षेत्र में माध्यम का घनत्व और दबाव कैसा होता है। कुछ आपके यह क्वेश्चन पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए घनत्व और दबाव दोनों उच्च होते हैं, बी ऑप्शन था घनत्व उच्च और दबाव कम होता है, सी ऑप्शन था घनत्व और दबाव दोनों कम होते हैं, और डी ऑप्शन था घनत्व कम और दबाव उच्च होता है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घनत्व और दबाव दोनों कम होते हैं। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि जो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जिसमें दो प्रकार के क्षेत्र बनते हैं। पा संपीड़न में कण पास पास होते हैं, घनत्व और दबाव अधिक होता है, और जो विरलन होता है वह कण दूर दूर होते हैं, घनत्व और दबाव कम होता है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था। हम केवल वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी इसमें पूछे गए हैं। आपका क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का एक गुण है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे। ए इसके घटक पूरे मिश्रण के समान रूप से मिश्रित होते हैं, बी ऑप्शन था इसके घटकों को भौतिक रूप से अलग अलग देखा जा सकता है, सी ऑप्शन था इसका संगठन पूरे मिश्रण में एक समान होता है, और डी ऑप्शन था चीनी और पानी का घोल इसका एक आदर्श उदाहरण है। यह आपके क्वेश्चन चार ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसके घटकों को भौतिक रूप से अलग अलग देखा जा सकता है। यह आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें घटक समान रूप से मिश्रित नहीं होते और उन्हें आंखों से अलग अलग पहचाना जा सकता है, जैसे तेल और पानी, रेत और पानी आदि। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये लोको पायलट में पूछा गया था आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल संयोजी ऊतक नहीं है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे। ए रक्त, बी ऑप्शन था पेशी मांसपेशी, सी ऑप्शन था लसिका, और डी ऑप्शन था प्लाज्मा। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पेशी यानी कि मांसपेशी जिसे कहते हैं मसल्स। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह एक संयोजी ऊतक नहीं है। यह जिसने लगाया ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया है। इसको आप देख सकते हैं कि रक्त यानी कि ब्लड और लसिका तरल संयोजी ऊतक हैं जो शरीर में पदार्थों का परिवहन करते हैं। प्लाज्मा
रक्त का तरल भाग है, इसलिए यह भी तरल संयोजी ऊतक से संबंधित है। मांसपेशी जो मसल संयोजी ऊतक नहीं बल्कि पेशीय ऊतक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर था पेशीय, यानी कि मांसपेशी मसल इसका एकदम करेक्ट आंसर, जो संयोजी ऊतक नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका, यदि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि सी से परे पीछे रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति कैसी होगी, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए आभासी सीधा और बड़ा, बी ऑप्शन था वास्तविक उल्टा और छोटा, सी ऑप्शन था वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, और डी ऑप्शन था वास्तविक उल्टा और समान आकार का। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक उल्टा और छोटा। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हमने एक्सप्लेन किया है कि अवतल दर्पण जो कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब की प्रकृति वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सी से परे रखी जाती है तब प्रतिबिंब वास्तविक यानी कि रियल बनता है और उल्टा होता है, आकार में छोटा होता है, तथा प्रतिबिंब फोकस यानी कि एफ और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था जो मैथ से था कि 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए 12, बी 16, सी 18 और डी 20। यह एकदम सेम को वो ऑप्शन तो नहीं मिले हैं बट उसका आंसर एकदम एक क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था, उसके ऑप्शन तो सेम नहीं मिले हैं बट ऑप्शन अपने मन से लिए हैं हमने, बट उसका आंसर इसका था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था 18, क्योंकि जो 60 का 50% 30 का 40 के 30% है कितना अधिक है, आपका ऑप्शन था 18 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था 49 और 16 के बीच मध्यानुपाती यानी कि मीन पूछा था क्या था, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन 4 दिए गए थे आपको, ए 24, बी ऑप्शन था 28, सी ऑप्शन था 32 और डी ऑप्शन था 30। आपका इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। 49 और 16 का मध्यानुपाती 28 का एकदम करेक्ट आंसर था। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि रूट में ए इंटू बी यानी कि ए 49 प्लस इंटू 16 यानी कि 49 7 का वर्ग और 16 4 का वर्ग यानी कि 7, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसमें इसने 49 और 16 का इज इक्वल टू सीधे गुणा किया है, लेकिन हमने इसको 49 का वर्ग होता है यानी कि 49 का वर्ग होता है 7 और 16 का वर्ग होता है 4, 7 में 4 को गुणा किया, आंसर होगा आपका 28। 28 इसका एकदम करेक्ट आंसर था, ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा 28। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था जो एचसीएफ और एलसीएम से आपका पूछा गया था क्वेश्चन था आपका, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.48, 1.20 और 1.68 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्त और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना था। ये आपका ऑप्शन 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको, ए एचसीएफ 0.12 एलसीएम 8.4, बी ऑप्शन था एचसीएफ 0.24 और एलसीएम 16.8, सी ऑप्शन था एचसीएफ 0.48 और एलसीएम 12.6 और डी ऑप्शन था एचसीएफ 0.06 और एलसीएम 33.6, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। एचसीएफ 0.24 और एलसीएम 16.8, यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि रजत पूजा और आभा चुनाव में भाग लेते हैं, कुल डाले मत 40,000 है और 10% अवैध मत निकलते हैं, और रजत को वैध मतों का 36% तथा पूजा को 40% वैध मत प्राप्त होते हैं। आभा को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, ए 7,840, बी ऑप्शन था 8,640, सी ऑप्शन था 9,600 और डी ऑप्शन था 10,240, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 8,640 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 8,040 जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट था, 8,040 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 था वैध मत निकाल लेते यानी कि 40,000,
जिसमें 10% वैध मत है, यानी कि 40,000 का 10% 4,000, ये जो अवैध मत हैं, जो मतलब जो काउंट नहीं किए जाएंगे, यानी कि 4,000 जो काउंट नहीं किए जाएंगे। अब वैध मत बचे कितने? 40,000 में 4,000 माइनस किए तो बचे 36,000। 36,000 जो वोट डाले गए हैं, 36,000 वोट डाले गए हैं। अब रजत के पास मिले हैं, मतलब 36,000 का 36% ये होगा 12,960, ये रजत को मिले हैं। पूजा को मिले हैं 36,000 का 40%, यानी कि 14,400। और पूजा को जो यही मिले हैं 14,400, आभा को मिले हैं, आभा की मत है। अब इन दोनों को, रजत और पूजा के जोड़ के अब ये हो गए 27,360, यानी अब आभा का मत हुआ, इसमें से इसको हटा दिया, आंसर होगा आपका 8,640। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ये, जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये रेलगाड़ी से था कि 40 किलोमीटर प्रति आवर और 22 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही दो रेलगाड़ियां 1 मिनट में एक दूसरे को पूरी तरह पार कर पा जाती हैं। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शन थे, ए 150 मीटर, बी ऑप्शन था 175 मीटर, सी ऑप्शन था 180 मीटर और डी ऑप्शन था 225 मीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 225 मीटर इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड होगी, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं, इसलिए इस स्पीड घटेगी, यानी कि 40 माइनस 22 बचे 18 किलोमीटर प्रति आवर। मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलो तो 18/5 यानी कि मीटर प्रति सेकंड। इसको आप देख सकते हैं, ये आपको हमने एक्सप्लेन करके दिया है, इसको आप देख सकते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 175 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए थे आपको, ए 15 अगस्त, बी ऑप्शन था 26 जनवरी, सी ऑप्शन था 25 जनवरी और डी ऑप्शन था 2 अक्टूबर, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, 25 जनवरी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये इसको हमने एक्सप्लेन किया। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में मुख्य रूप से किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शन थे, ए दुग्ध उत्पादन, बी ऑप्शन था गेहूं और चावल उत्पादन, सी ऑप्शन था मछली उत्पादन और डी ऑप्शन था वन संरक्षण, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और चावल उत्पादन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये जिसने लगाया इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि हरित क्रांति से उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई तकनीकी द्वारा गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे, ए नाभिकीय विखंडन, बी ऑप्शन था रासायनिक अपक्रिया, डी ऑप्शन था नाभिकीय संलयन और डी ऑप्शन था दहन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये यही बस इसको हमने एक्सप्लेन किया है कि सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे न्यूक्लियर फिशन निकल कहते हैं, और से उत्पन्न ऊर्जा इसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया। ऑप्शन थे, ए चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, ये कथन दिए गए थे आपको। एक पहला कथन था कि सूर्य एक तारा है, ये एकदम करेक्ट है। बी ऑप्शन था, दूसरा कथन था चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, यह गलत है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता है। यही इसको आपके ऑप्शन दिए थे, केवल एक सही है, बी ऑप्शन था केवल दो सही है, सी ऑप्शन था एक और दोनों सही है और डी ऑप्शन था दोनों गलत। इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सूर्य एक तारा है, यह इसका एकदम इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि सूर्य एक तारा है, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं बनाता, सूर्य का प्रकाश परावर्तित करता है। ये इसका एकदम गलत होगा। इसमें दिया गया था कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, इसका ये गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। एक अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस
संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ऑप्शन थे ए 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन था 44वां संशोधन, सी ऑप्शन था 52वां संविधान संशोधन और डी ऑप्शन था 61वां संशोधन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42 42वां संविधान संशोधन इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ये बताया है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह शब्द जोड़े गए थे। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन थे ए हरित क्रांति से, बी ऑप्शन था दुग्ध उत्पादन से, सी ऑप्शन था मत्स्य पालन से और डी ऑप्शन था सिंचाई योजना से, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया हमने कि भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि दूध क्रांति का कार्यक्रम, यानी कि इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, जितने हमें मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया, जितने क्वेश्चन मिले उसका 100% एनालिसिस किया। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।